अमेरिका के लिए सीरिया में विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी अब आतंकी नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने जुलानी पर रखे गए $10 मिलियन का इनाम हटा दिया है। सीरिया में एचटीएस नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यह फैसला लिया। मंडला के मवई क्षेत्र में लगातार गौ तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत बहर मुंडा पोंडी में ग्रामीणों ने एक बुलेरो पिकअप को पकड़ा, जिसमें से 8 नग बोदा बेरहमी से भरे हुए पाए गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मवई थाने से एसआई दिलीप झरिया वहां पहुंचे और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। शिवपुरी में बेरार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में एक झोपड़ी में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक बुजुर्ग और उसकी दो पोतियों की मौत हो गई। तीनों आग में जिंदा जल गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे। एडीएम दिनेश शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़े स्पष्ट तौर पर जानती है कि उनकी भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। कोरबा के नेशनल हाईवे नंबर 130 पर कटघोरा जुराली के ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तीसरी बार नेशनल हाईवे का काम चालू कराने प्रशासन का अमला जुराली पहुंचा। इस दौरान पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम भी पहुंचे। वहीं कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह भी वहां मौजूद थे। अब इस दौरान एसडीएम ग्रामीणों को कार्रवाई करने के लिए धमकी देने लगे। वहीं एक महिला एसडीएम रोहित सिंह के पैरों पर ही गिर पड़ी। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने की तैयारी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव है। अब इसे लेकर विद्युत कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में 13 मांगों को लेकर कई दिनों से जारी प्रदर्शन के बाद अब पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की बैठक। महोबा में खन्ना थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर एक महिला अभ्यर्थी हादसे का शिकार हो गई। बता दें, महिला पीसीएस परीक्षा में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान महिला अभ्यर्थी की कार का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। पुलिस की मदद से महिला को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत देखते हुए महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया है। दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। दीपक बैज ने कहा कि सरकार अपने चहेतों को पद देने के लिए पद बेच रही है और यही कारण है कि राजनांदगांव में युवा हथेली में लिखकर सुसाइड कर रहे हैं। दीपक बैज ने मेहतारी बंधन योजना में गड़बड़ी को लेकर कहा कि कांग्रेस शुरू से ये आरोप लगा रही है। खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोशित परिवार वालों और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से डंपरों की रफ्तार नियंत्रित करने के साथ मृतक के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, तब के जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए। उमरिया में अवैध ईंट भट्टों पर जिला प्रशासन नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। जंगल के अंदरूनी इलाके अवैध ईंट भट्टों की आग से लग रही है और रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर प्रदेश भर में बवाल के बीच अवैध भट्टों की आंच को अनदेखा किया जा रहा है। ईंट भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण के साथ साथ लोगों को भी बीमारी की तरफ धकेल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधनी के जर्रापुर में आयोजित 8 मान और 32 धुनी नाथ समागम समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वे नाथ संप्रदाय की परंपरा को देखकर आनंदित हो जाते हैं। बालकदास महाराज ने बहुत दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने 5 करोड़ की लागत से नर्मदा नदी के किनारे घाट निर्माण की घोषणा की। राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत शुरिया में बाढ़ आरक्षण प्रक्रिया के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षद अब नए वार्ड की तलाश में जुट गए हैं, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अहम मुद्दा बना हुआ है। भाजपा के अधिकांश पार्षद होने के बावजूद अध्यक्ष पद पर पार्टी की लगातार हार हो रही है। बता दें, चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। उत्तराखंड में स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम देहरादून ने अपनी तैयारी पहले से ही तेज कर दी है। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि नगर निगम देहरादून की प्राथमिकता है कि दून को स्वच्छ बनाया जा सके, जिसके लिए नगर निगम तत्पर है। नमामि बंसल ने बताया कि देहरादून में नगर निगम कूड़ा उठान के साथ कूड़े का निस्तारण समय से हो, इसके लिए काम करता है।
हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र की लक्ष्मीबाई राहे में कार में बैठी महिलाओं के साथ दबंग अभद्र कमेंट कर रहे थे। परिवार वालों के विरोध करने पर दबंगों ने इनका पीछा किया और पेट्रोल पंप में जमकर पूरे परिवार की पिटाई कर दी। दबंगों की दबंगई की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जगदलपुर के चांदामेटा से कोलैंग जाते समय एक मिनी मालवाहक वाहन पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 38 घायल हो गए। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इसके बाद सांसद और चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने चांदामेटा गांव पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। घटने की कोटला पुलिस ने बर्खास्त पुलिसकर्मी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने बताया कि मामूली विवाद के चलते गांव के ही एक शख्स ने बर्खास्त पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। बता दें कि बीते दिनों कोटला थाना क्षेत्र के ग्राम जटवारा में बर्खास्त पुलिस आरक्षक का शव पेड़ के नीचे चबूतरे पर मिला था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खटीमा के मझोला गांव में मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि दाखिल खारिज के नाम पर एक व्यक्ति ने उससे 4000 रुपए लिए थे, लेकिन 1 साल बाद भी उसकी दाखिल खारिज नहीं हुई। इसके अलावा उस व्यक्ति ने और पैसे की भी डिमांड की थी। मनीष से इस आरोप पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद खटीमा के उप जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्टर का कार्यक्रम है जिसमें देश के उद्योगपतियों के साथ मुलाकात होगी और उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति बताई जाएगी और उनसे आग्रह किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आकर इन्वेस्ट करें। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस के अम्बेडकर मार्च को लेकर भी अपनी बात रखी। राजधानी रायपुर के जैन मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने मंदिर के भीतर घुसकर सोने चांदी के 54 सामानों की चोरी की। बता दें कि इन सामानों में भगवान की मूर्ति के ऊपर का छत्र, सोने का कलश और चांदी के तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा बर्तन थे। इस वारदात के दौरान मंदिर में गार्ड भी ड्यूटी पर था, लेकिन वो सोता ही रह गया। फिलहाल तेनी बांदा पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायसेन जिला मुख्यालय के रक्षित निरीक्षक कार्यालय के ग्राउंड पर पुलिस और उनके परिवार वालों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें एसपी पंकज कुमार पांडे, उनकी पत्नी इंदू पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खुरपूसे और पुलिस के सभी अधिकारी और जवानों ने हिस्सा लिया और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। सूरजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ। चांदी थाना क्षेत्र के कुबेरपुर गांव से गुजर रही बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और एक घर में जा घुसी। इस घटना में घर के अंदर बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच में बोलेरो वाहन से शराब, अवैध मादक पदार्थ और रुपए बरामद किए। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल रमकोला थाना क्षेत्र के जंगल में जुए का फड़ संचालित हो रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने अंतर्राज्यीय 9 जुआरियों को पकड़ लिया, जिनके पास से 6,32,500 रुपए नगद, 6 बाइक, 1 कार और मोबाइल फोन बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। कड़ाके की ठंड का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में बारिश का भी सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर से प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इससे भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ उज्जैन और ग्वालियर संभाग भी भीगेंगे। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 23 दिसंबर से बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी और कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पाली जंगल में एक बाघ देखा गया। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने इस बाघ की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है, साथ ही ग्रामीणों को भी अलर्ट किया है। शनिवार रात बाघ ने जंगल में एक मवेशी का शिकार किया, जिसकी तस्वीर वन विभाग के कैमरे में कैद हुई। बाघ का लोकेशन मरवाही, पसान पाली और चेतमा वन परिक्षेत्र के आसपास बताया जा रहा है। लखनऊ के पंडित खेड़ा में भारी संख्या में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान अधूरे नालों के निर्माण को जल्द पूरा करने की बात कही गई। साथ ही सड़क निर्माण और मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने जैसी कई प्रमुख मांगे भी लोगों ने उठाई। बैरसिया में युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में बस स्टैंड चौराहे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जला दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक जो बयान दिया गया है, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, तब तक इसी तरह के आंदोलन चलते रहेंगे।
बेमतरा में दाढ़ी के झाझड़े परिवार के होनहार बेटे मंथन झाझड़े ने जैन धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हुए समाज जन के सामने दीक्षा ग्रहण की। जहां एक ओर परिवार वालों ने अपने होनहार बेटे को दीक्षा लेते हुए भावुक और मायूस नजर आए, वहीं दूसरी ओर इस पवित्र आयोजन में दाढ़ी और आसपास के हजारों लोग उपस्थित रहे। सभी ने मंथन झाझड़े को आशीर्वाद दिया और उनके इस धार्मिक कदम की सराहना। बैरुंदा तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम लाड़कुई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 413 रफीगंज के जामुन झील के जंगल में नील गाय का रात में शिकार हो गया। जानकारी मिल रही है कि नील गाय की घेराबंदी करके उसका शिकार किया गया। वन विभाग को मुखबिर से रात में सूचना मिली थी। वन अमला मौके पर पहुंचा जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी नील गाय के शिकार करने के बाद उसके टुकड़े करने में लगे हुए। भरतपुर में जयपुर के भांकरोटा में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अनजान बना हुआ है। नई मंडी स्थित सर्कुलर रोड पर बने ब्रेकर से टकराकर एक ट्रेलर का टैंक ही फट गया। इसके चलते सड़क पर सैकड़ों लीटर डीजल फैल गया। गनीमत रही कि किसी तरह की आगजनी की बड़ी घटना नहीं हुई। ट्रेलर टीम लेकर भरतपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहा था। ट्रेलर चालक का कहना है कि ब्रेकर बड़ा होने से ये टक्कर हुई है। 250 लीटर का टैंकर फूट गया है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी एक बाग में गौवध करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पन्ना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में 3 मामलों का खुलासा हुआ है। देवेंद्रनगर थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी टैक्सी से दिन में सवारियों को छोड़ने ले जाने का काम करते थे और सोने घरों की रेकी करते थे। आरोपी सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ अपनी टैक्सी के लिए डीजल तक चुराते थे। इनके खिलाफ कई थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। जावद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौकी सरवानिया महाराज में पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस चौकी सरवानिया महाराज की टीम ने अशोक लेलैंड कंपनी की ट्रक की चेकिंग की। इस दौरान ट्रक में से 11 क्विंटल 20 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया। कट्टों में भरकर ये तस्करी की जा रही थी। 22 साल के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कांकेर शहर के अन्नपूर्णा पारा में कुत्ते को जंगली बिल्ली ने बनाया अपना निवाला। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों को जंगली बिल्ली ने अपना निवाला बनाया है। वार्डवासियों ने तेंदुए की आशंका पर वन विभाग को इसके लिए सूचित किया है। बाद में पहुंचे वन विभाग की टीम इस मामले में काम करने में जुटी हुई है। जंगली बिल्ली के पंजों के कुछ निशान पाए गए हैं। बिल्ली को ट्रैक करने के लिए 4 कैमरे लगाए गए हैं और छोटे बच्चों को। मंदसौर में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर परिवार वालों ने बेटी का अंतिम गोरनिया कार्यक्रम ही कर दिया। मामला मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव बादपुर का है, जहां पर एक बेटी के परिवार की मर्जी के खिलाफ उसने जाकर प्रेम विवाह किया। अब इस घटना से आहत परिवार ने अपनी बेटी के लिए गोरनी कार्यक्रम रख दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों को ऐसे कदम उठाने से रोकना इन लोगों का बताया जाता है। रतलाम जिले के बाजना में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल मचा। रात को उग्र प्रदर्शन के बाद भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के विरोध में रविवार को बाजना बंद रहा। दरअसल 2 नौजवानों की मौत हुई है। दोनों बाइक पर सवार थे जब बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। लोगों ने मुआवजे को लेकर मांग उठाई। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में अवैध रेत और कोयले का उत्खनन कर परिवहन कर रहे पुलिस ने कार्रवाई की। धनपुरी थाना अंतर्गत करोड़ों का अवैध कोयला सहित 3 18 पहियों वाले ट्रेलर को पकड़ा गया। लगभग 120 टन से भी अधिक कोयला सहित 3 18 पहियों वाला ट्रक जब्त किया गया, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 72 लाख का कोयला सहित मशरूका बरामद हुआ, जिसे जंगल में छिपा कर रखा गया था। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बसौली गांव में 5 दिनों से लापता युवक का शव दूसरे गांव के बंधी में मिलने से हड़कंप मच गया। 5 दिन पहले गांव के लड़के के साथ मारपीट का एक विवाद परिवार वालों द्वारा बताया गया था। मृतक पिटाई की शिकायत लेकर कोतवाली पुलिस भी गया। पुलिस ने परिवार वालों के साथ खोजबीन की, मगर कुछ पता नहीं चला। 5 दिनों बाद युवक का शव पाया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी नियुक्तियां होना बाकी है। लेकिन इस बीच बीजेपी मंडल अध्यक्षों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर सिवनी, निवाड़ी समेत कई मंडलों के कार्यकर्ता भोपाल के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस से आए लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो कईयों का आरोप है कि चुने गए मंडल अध्यक्षों को रातों रात हटा दिया गया। मुख्यमंत्री यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पर गिर के शेरों का स्वागत करते हुए प्रदेशवासियों और वन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री यादव ने वन विहार की जंगल बुक में 2 गिर के शेरों की दस्तक पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सक्कार बागजू से जो 2 प्योर ब्रीड एशियाटिक लायन के आने से 16 साल पुराना सपना साकार हुआ। अब निश्चित ही प्रदेश में शेरों का कुनबा बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश ने अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है। युवा उद्यमियों के परिश्रम से विश्व पटल पर भारत ने अलग पहचान बनाई। सरकार ने लगातार निवेश और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये बात उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट के दौरान कही। सीएम ने कहा कि युवाओं के हाथों में आने वाले समय की बात है। केन बेतवा लिंक परियोजना से दमोह में सिंचाई क्रांति होगी। ये बात प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल लखन पटेल बटियागढ़ की पिपरिया घनश्याम में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दमोह जिला 100% संचित हो जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए बुंदेलखंड की 8.50 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा होगी। वह देश में हरियाली को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में साल 2021 के बाद 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो कुल भौगोलिक इलाके का 25.17% है। नई सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। शनिवार को जारी भारत राज्य वन रिपोर्ट यानी ISFR 2023 में डेटा रिलीज किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2016 के आरक्षण भर्ती मामले में अपना फैसला सुनाया। अब विशेष सशस्त्र बल के अनारक्षित वर्ग में पदस्थ याचिकाकर्ताओं को उनकी चॉइस के मुताबिक जिला पुलिस बल के आरक्षित वर्ग में पदस्थ करना होगा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने ये आदेश दिए। साथ ही शासन के उन आदेशों को भी निरस्त कर दिया जिसमें याचिकाकर्ताओं को विशेष सशस्त्र बल में पदस्थापना दी गई। यूपी के बहराइच के करतनिया घाट जंगल इलाके में उस वक्त हड़कंप मचा जब गोंडा के 100 से भी ज्यादा स्कूली बच्चे और उनके स्टाफ घने जंगलों में फंस गए। दरअसल गोंडा थानेपुर के न्यू स्टैंडर्ड प्रशिक्षित संस्थान का स्टाफ 100 से ज्यादा बच्चों को बहराइच के करतनिया घाट के जंगलों में टूर पर लेकर गया था। बच्चों को घुमाने के बाद नेपाल ले जाने की योजना थी, लेकिन देर शाम होने के कारण अधिकारियों की ओर से स्कूली वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। वही खबर बड़वानी से, जब मुंबई से इंदौर की ओर जा रही हंस ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लगी। बस से धुआं उठता देख चालक ने यात्रियों को बस से उतरवाया। कोई जनहानि तो नहीं हुई है। हालांकि नागलबाड़ी थाना प्रभारी माधव ठाकुर ने बताया कि पिछले डिस्क ब्रेक लगने पर अचानक बस में से आग लगी और आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले ली। कोटपुतली बहरोड के माजरा काट गांव में ASI सुरेंद्र सिंह चौधरी के घर पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत ASI के चित्र पर फूल अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दिवंगत ASI के पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही ASI के परिवार के अन्य सदस्यों से भी उन्होंने मुलाकात की और ढांढस बंधाया। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में गौ तस्करी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली जा लगी। एसपी विजय शंकर ने बताया कि आरोपी गौ तस्करी करने जा रहे थे और जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिनके पास से अवैध असला, गौ तस्करी के उपकरण और बछिया बरामद हुई। ग्वालियर में एक बुजुर्ग ने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। राहगीरों ने मामले की सूचना बाद में पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उधार दिए गए व्यक्ति के द्वारा पैसे वापस नहीं लौटाने और जान से मारने का जिक्र जैसी चीजें की गई हैं। बता दें कि मृतक अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे वापस मांग रहा था। अब पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। डिडवाना के जिला मुख्यालय के पुष्कर हाईवे के पास भीषण हादसा हुआ। बता दें कि कार सवार शोभासर से निम्बी की ओर जा रहे थे, तभी इस दौरान आकुदा सड़क मार्ग के पास में अचानक कार के सामने गाय आ गई और कार अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई, जिसकी वजह से कार सवार कुछ लोग घायल हो गए। सभी घायलों का राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में इलाज किया गया। कौशाम्बी में यूपी PCS परीक्षा की शुरुआत हो गई है और यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है, जिसमें कुल 1920 परीक्षार्थी भाग लेंगे। डीएम और एसपी ने लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा की व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए मोबाइल और बैग रखने की व्यवस्था की गई है और महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया। प्रशासन ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां की।